हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और जो भी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी इमेजेस की उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो रखा होगा इन्फिनिटी के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पर तो हम उससे बनाएंगे इमेज। सबसे पहला जो केस आता है स्टूडेंट, वो क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, बहुत दूर रखा होगा भाई। तो देखिए स्टूडेंट भाई, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये बिल्कुल बीच बीच जो लाइन गई इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर रखा हुआ है भाई, ए और बी। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा ऑप्टिकल सेंटर, एक पॉइंट होगा यहाँ पर F और एक रहेगा यहाँ पर 2F, एक इस साइड रहेगा F और यहाँ से रहेगा भाई 2F। ठीक है, अब क्या करेंगे इस केस में, हम जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी पर, तो उस केस में जो रे आती हैं ऑब्जेक्ट से वो कैसी आती है? पैरेलल आती है। तो हमें क्या करना है कि भाई एक बार तो हमने ये वाली रे ली पैरेलल, ठीक है, और एक बार हमने इस पॉइंट से ली रे पैरेलल, दोनों रे गई भाई पैरेलल। ठीक है, तो इतना हमें पता है कि जब भी रे जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो लेंस में से पास होने के बाद एफ में से पास होकर जाती हैं। तो ये वाली जो रे है ये पास होकर गई और एफ में से चली गई, ये वाली जो रे है ये पास होकर चली गई एफ में से। तुमने देखा कि दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो इस पॉइंट पे मिल गई, इसका मतलब इसी पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और जब दोनों रे एक्चुअल में मिली हैं इसका मतलब इमेज कैसी बनी है? रियल। तो इस केस में जो इमेज बनेगी स्टूडेंट वो रियल बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है भाई? इन्वर्टेड होती है। अच्छा, अब देखेंगे इसका साइज। जिस पॉइंट पर दोनों रे जाके मिलेंगी उस पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी है। जितनी डिस्टेंस बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही उसका क्या बनेगा? साइज बनेगा। तो ये पॉइंट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी जिसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज, या फिर बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज, पॉइंट साइज ऑफ इमेज। ठीक है, कहाँ बनेगी भाई? तो हम बोलेंगे एट एफ बनेगी, एफ पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, तो इस केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन है m, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसकी वैल्यू कैसी आएगी भाई? नेगेटिव आएगी। ठीक है, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा आता है? नेगेटिव। और इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम आएगी। जब इमेज का साइज छोटा होता है तो उस केस में लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है। ठीक है, हमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस हो गया, और ये इमेज ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेंस ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट उसको हम क्या करते हैं? यू से लिखते हैं, और इमेज डिस्टेंस जो होती है उसको क्या लिखते हैं? वी से लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू इमेज डिस्टेंस से कैसी होती है भाई? ज़्यादा होती है। कैसी होती है? ज़्यादा। अगली बात कि जो इमेज का जो साइज है उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के साइज से कम होती है भाई। क्या होती है? कम होती है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दूसरा केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड 2F। अब की बार जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ रखा होगा? 2F से पीछे रखा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, तो भाई ये अपने पास हो गया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये अपने पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये अपने पास हो गया भाई F, 2F, F, 2F, और ये अपने पास हो गया भाई ऑब्जेक्ट AB। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? एक रे लेके जाएंगे इस A पॉइंट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तुम्हें पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी वो F में से पास होकर जाएगी। ओके, दूसरी लेके जाएंगे ए पॉइंट से, दूसरी रे लेके जाएंगे ए पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे तो वो बिल्कुल सीधी जाएगी। हमें पता है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर जाएगी वो बिना मुड़े सीधी पास होकर जाएगी।
तो एक रे ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, दोनों यहाँ मिल गई। तो इस पॉइंट की प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है वो बताएगा कि भाई इमेज का साइज़ कितना है। तो इमेज का साइज़ अपने पास बनेगा ये वाला, ये। तो हम बोलेंगे इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश। अच्छा, तो स्टूडेंट इस केस में इमेज के पास क्या क्या प्रॉपर्टी आई? तो भाई बोलेंगे दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं एक पॉइंट पे मिल गई, इसलिए इमेज कैसी बनेगी भाई? रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है स्टूडेंट? तो हम बोलेंगे भाई इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़, तो इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है, तो यहाँ बोलेंगे इमेज बनेगी स्मॉल साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज ऑफ इमेज बनेगी भाई। ठीक है, कहाँ बनेगी भाई? f और 2f के बीच में, तो बोलेंगे बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनेगी। ठीक है, ये तो बात होगी भाई इमेज की प्रॉपर्टीज़ की। अब बात करते हैं भाई कि ये अपने पास क्या है? इमेज के डिस्टेंस, तो बोलेंगे इमेज डिस्टेंस v होता है, और ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से लिखते हैं। तो दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, इमेज डिस्टेंस इतना है। तो इस केस में क्या आएगा कि जो इमेज डिस्टेंस है इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम होती है। ठीक है, ये साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का साइज़, ये होता है भाई इमेज का साइज़। तो जो इमेज का जो साइज़ अपने पास आएगा स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा आएगा। ठीक है, रियल इमेज बनती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा भाई? माइनस का। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी आएगी? 1 से कम आएगी, क्योंकि छोटी साइज़ की इमेज बनती है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट बात करते हैं थर्ड केस की। अगला केस डिस्कस करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो f और 2f के बीच में रखा होगा, नहीं 2f के ऊपर रखेंगे। क्या रखेंगे? 2f के ऊपर। 2f से पीछे चले गए तो अगला पॉइंट क्या आएगा? 2f के ऊपर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f। देखिए स्टूडेंट, तो भाई अपने पास ये अपने पास हो गया भाई कॉन्वेक्स लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, f और 2f। तो देखिए स्टूडेंट, आपके ऊपर हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट रखना है 2f के ऊपर रख दिया भाई हमने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी। ठीक है, अब सेम दो केस लेंगे हम कि एक रे लेके जाएंगे भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पास होकर चली जाएगी भाई f में से। ठीक है, अगला केस लेंगे हम कि जो रेज जो लेके जाएंगे वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे। कर दिया भाई पास, तो ये जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी पास होकर चली जाएगी। तो अब की बार देखेंगे दोनों जो रे हैं वो मिल गई, और कहाँ मिलेगी? तो देखेंगे जस्ट 2f से नीचे। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये बनेगा इमेज का साइज़, यानी इमेज बनेगी इतनी साइज़ की, जिसको हम बोलेंगे ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो इस केस में इमेज का नेचर कैसा है? इमेज कहाँ बनी है? तो दोनों जो रे हैं वो एक जगह मिल गई, इसलिए बोलेंगे हम इमेज कैसी बनी है भाई? रियल। रियल इमेज कैसी होती है भाई? इन्वर्टेड होती है। तो स्टूडेंट इस केस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों क्या आएंगे? सेम साइज़। तो बोलेंगे सेम साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज उतना ही है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? तो हम बोलेंगे एट 2f बनेगी। तो ये तो बात होगी भाई इमेज के बारे में। अच्छा, तो भाई इस केस में ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये अपने पास हो गया इमेज डिस्टेंस v। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, तो भाई ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट का साइज ho, और ये हो गया इमेज का साइज hi। तो दोनों की जो वैल्यू है इमेज का साइज की और ऑब्जेक्ट के साइज की बराबर होती है। ठीक है, इस केस में जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू कैसी आएगी? माइनस की आएगी, क्योंकि रियल इमेज बनी है। रियल इमेज वाले केस में मैग्नीफिकेशन माइनस का, और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों बराबर आते हैं, इसलिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। क्या आएगी? 1 के बराबर। तो ये वाला जो केस अपने पास बनता है, ये बनता है इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जब मैग्नीफिकेशन -1 आता है तो उस केस में
ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, इमेज की पोजीशन क्या होती है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जब मैग्नीफिकेशन -1 आएगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा 2f के ऊपर, इमेज भी बनेगी 2f के ऊपर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों रहेंगे बराबर, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो अगला केस डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो f और 2f के बीच में रखा होगा। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में रखा हुआ। तो स्टूडेंट देखिए, ये अपने पास हो गया भाई ऑप्टिकल सेंटर, f हो गया, 2f हो गया, f हो गया और 2f हो गया। तो हमने रखना है ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में। ठीक है भाई, रख दिया, जिसको नाम दिया हमने ए बी। ये रह गई एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पता है कि भाई हमें फोकस में से पास होकर जाएगी। ओके, दूसरी रे लेके जाएंगे भाई ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी। तो भाई दोनों जो रे हैं वो यहाँ जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को मिलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जितना डिस्टेंस बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही क्या आएगा, इमेज का साइज आएगा। तो मैं बोला इमेज का साइज आया a डैश b डैश, जिसको हम एच आई से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इस केस में इमेज कैसी बनेगी भाई, रियल बनेगी, क्योंकि दोनों रे एक जगह मिल गई। तो इमेज कैसी आएगी भाई, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है भाई, तो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज ये है, तो इमेज यहाँ बनेगी बड़े साइज की, लार्ज साइज ऑफ इमेज, लार्ज साइज ऑफ इमेज। और कहाँ बनेगी, 2f से पीछे बनेगी, तो बोलेंगे बिहाइंड 2f, 2f से पीछे। तो देखिए स्टूडेंट, तो भाई ये तो अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये अपने पास क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो दिख गया आपको कि जो इमेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या आएगी, बड़ी आएगी भाई। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कैसे आएगी, ज़्यादा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, तो दिख रहा है कि जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई लीनियर मैग्नीफिकेशन की। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, माइनस की, क्योंकि रियल इमेज बनी है। और वास्तव में बात करें वैल्यू 1 से छोटी आएगी, बड़ी आएगी, तो हम बोलेंगे वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, बड़े साइज़ के। कैसी बनेगी, बड़े साइज़ के। ठीक है, सारी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला पॉइंट बात करते हैं भाई, अब की बात करेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा होगा f के ऊपर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f, ऑब्जेक्ट रखा होगा भाई f के ऊपर, ऑब्जेक्ट रखा होगा f के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, भाई अपने पास ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f, 2f, f और 2f। तो अपने पास ये हो गया भाई ऑब्जेक्ट a b। अच्छा, तो भाई एक रे ले गई पैरेलल, तो ये पास होकर चले गई भाई फोकस में से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट कि जो दोनों रे हैं ये हमें दिखाई देंगी पैरेलल पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब क्या है कि ये बहुत दूर जाके मिलेंगे, बहुत दूर जाके आपस में मिलेंगे, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो बहुत दूर जाके दोनों रे क्या होंगी, मिल जाएंगी। मिल गई, इसलिए जो इमेज है वो कैसी आएगी स्टूडेंट, रियल आएगी। रियल इमेज कैसे आएगी भाई, इन्वर्टेड आएगी। और ये भाई मान लो यहाँ जाके मिल गई, यहाँ से जाके, तो इमेज का साइज इतना बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वेरी लार्ज साइज, इमेज कैसे बनेगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा साइज बनेगा। और बहुत दूर जाके मिलेगी, इसलिए क्या बनेंगे, इन्फिनिटी पे बनेगी भाई इमेज। बहुत दूर जाके दोनों रे आपस में मिलेंगी, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनी है, बहुत दूर, जिसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई
कि ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इन्फिनिटी जाके बहुत दूर जाके अपने पास क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस। तो दिख रहा है कि जो इमेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ी आएगी। अच्छा, ये अपने पास आएगा ऑब्जेक्ट साइज और इमेज बनेगी बहुत बड़ी। तो जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से आएगा बहुत बड़ा। ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि रियल इमेज बनी है। और मैग्नीफिकेशन की यदि हम बात करें एक्चुअल वैल्यू, तो वो आएगी 1 से बड़ी भाई। कैसी आएगी, 1 से बड़ी। तो अभी तक जितने भी हमने केस पढ़े हैं 5 केस, इन सभी 5 केसेस के अंदर जो इमेज बनती है वो बनती है रियल। लास्ट वाला जो केस बनता है 6 केस, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसी केस में क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में रखा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा होगा। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखें स्टूडेंट, क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी भाई। एक ही केस है जिस केस में जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस वो बताएगा कि भाई मैं वर्चुअल इमेज बनाता हूँ। तो ओ एफ टू एफ, एफ और टू एफ, तो हमने रखा भाई, ये हमने रख दिया भाई ऑब्जेक्ट ए बी। चलो, तो भाई हमने एक रे ली कैसी, पैरेलल। जो पैरेलल गई वो तो भाई फोकस में से पास होकर चली जाएगी। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर चली जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर जो दोनों जो रे होंगी वो कैसी होंगी, डाइवर्जिंग। कैसी होंगी, डाइवर्जिंग रे होंगी। तो डाइवर्जिंग रे होंगी तो वो क्या बनाएंगी, वर्चुअल इमेज बनाएंगी। तो क्योंकि ये इस साइड तो मिलने वाली है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इनको हम पीछे वाली साइड मिलाएंगे भाई। क्या करेंगे, पीछे वाली साइड। इस वाली रे को हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया भाई पीछे वाली साइड, इसको बढ़ा दिया भाई हमने पीछे वाली साइड, दोनों को बढ़ा दिया। तो दोनों जो रे हैं यहाँ जाके मिल जाएंगी भाई, इस पॉइंट पे जाके मिल गई, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वर्चुअल इमेज बना दी। और जहाँ जाके मिलेंगी उस पॉइंट को मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या बनेगा, इमेज का साइज। क्या बनेगा, इमेज का साइज। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज कैसे बनेगी, तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज बनेगी भाई। क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, तुम बोलेंगे भाई इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज होती है, सीधी इमेज बनती है भाई। ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, तुम बोलेंगे यहाँ पर इमेज कैसे बनेगी, लार्ज साइज ऑफ इमेज। इमेज कैसे बनेगी, बड़े साइज की बनेगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड बनेगी, है ना। कहाँ बनती है, टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट। ध्यान से रखेंगे, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो भाई ये अपने पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये अपने पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज ये है तो इमेज डिस्टेंस। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ी आती है। अच्छा, ये हो गया भाई इमेज का साइज, ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट का साइज। तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है इसकी वैल्यू आएगी प्लस की, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज वाले केस में मैग्नीफिकेशन कैसा आता है, प्लस का, और मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू हो क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, बड़े साइज़ की बनती है। तो स्टूडेंट ये सारे केस आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता भी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और डायग्राम बना के देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।